हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अवतन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हम लोगों ने जो है नरेशन के विषय में जो है पढ़ा था। नरेशन के विषय में हम लोगों ने देखा था नरेशन किसे कहते हैं, नरेशन क्या होता है। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, या डायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट नरेशन। उसमें हमने देखा था कि डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम असर्टिव सेंटेंस में एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम किस तरह से डायरेक्ट स्पीच अर्थात डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच अर्थात इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो बदलने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि मैंने इससे पहली वीडियो में भी बताया है कि जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि नरेशन यानी जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का जो नियम है वो हम पांचों सेंटेंसेस में जो है करते हैं। तो सेंटेंस कोई भी हो, हमें यह याद रखना है कि जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसको हटाना है, उसे रिमूव करना है, वहाँ पे एक कनेक्टिविटी, एक कंजक्शन आएगा। तो आते हैं असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में वो जो कनेक्टिविटी, जो कंजक्शन रहेगा वो कंजक्शन दैट रहेगा। हाँ, फिर से मैं बता दूं, असर्टिव सेंटेंस में जब भी हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो जो कनेक्टिविटी आएगी, यानी जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, जो कनेक्टिविटी आएगी वह कनेक्टिविटी दैट रहेगी। आइए पढ़ते हैं वन बाय वन क्या क्या रूल्स हैं। तो जो इसका पहला रूल है, जो इसका पहला नियम है, वो ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नियम ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं बता दूं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है अथवा फ्यूचर टेंस में होता है, तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोनों सेंटेंसेस मतलब एक रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस और एक रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, दोनों सेंटेंसेस को दैट कंजक्शन लगा के जोड़ देते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कह रहा है, हरी सेज राम हैज गॉन टू मुंबई। हरी सेज, हरी कहता है राम मुंबई जा चुका है। आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा से पहले आए, उसे हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जो है हम देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है और रूल्स क्या कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो, तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दोनों सेंटेंसेस को ज्यों का त्यों कनेक्टिविटी लगा के जोड़ देते हैं। आइए करते हैं। हरी सेज, यह हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है। हमने कैसे पहचाना ये प्रेजेंट टेंस में है, टेंसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा यदि मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में यस अथवा यस लगता है तो वह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस माना जाता है। हरी सेज, अब सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा, जब यहां से रिमूव होगा, तो एक कनेक्टिविटी आएगी। वह कनेक्टिविटी क्या है, दैट। बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, रिपोर्टेड स्पीच ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दैट राम हैज
गॉन टू मुंबई, राम मुंबई जा चुका है या गया है। दूसरी चीजें कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा नहीं आएगा। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोहन विल से, मोहन कहेगा he has been reading for 5 hours, वह 5 घंटों से पढ़ रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा किस टेंस में है। जी हाँ, मोहन विल से, विल आया है, विल फ्यूचर टेंस में आता है और जो हमारा रूल्स है वो क्या कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों सेंटेंसेस को दैट कंजक्शन के द्वारा, दैट कनेक्टिविटी, कंजक्शन कनेक्टिविटी बात एक ही है, कनेक्टिविटी के द्वारा हम ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। आइए, मोहन विल से, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट कनेक्टिविटी आएगी, दैट he has been reading for 5 hours। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। राधा विल से, रमेश विल ज्वाइन रहेगा यहां पे, रमेश विल ज्वाइन द कैंप। राधा विल से, राधा कहेगी रमेश विल ज्वाइन द कैंप, रमेश कैंप ज्वाइन करेगा। हम देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है वह फ्यूचर टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। राधा विल से दैट रमेश विल ज्वाइन द दैट। जी नहीं, यहाँ पे दैट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द। रमेश विल ज्वाइन द कैंप। ये था हमारा पहला रूल, पहला नियम। फिर से मैं बता दूं, पहला नियम हमारा ये था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। दैट कंजक्शन से हम सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, हरी सेज, हरी सेज मेन वर्ब में यस या यस आया, या एक प्रेजेंट टेंस है। हमने देखा कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं, देख लीजिए। अब देखते हैं अगला नियम क्या है। अगला जो रूल हमारा है वो ये कहता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या करेंगे। तब से का टेल हो जाता है, सेज का टेल्स हो जाता है,
तथा सेड का टोल्ड हो जाता है। टेल, टेल्स, टोल्ड के पश्चात टू नहीं लगता है। फिर से मैं रूल बता दूं। रूल क्या है हमारा? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, से, सेज या सेड के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो से का टेल, सेज का टेल्स तथा सेड का टोल्ड हो जाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल कह रहा है, सोहन सेज टू मोहन ही goes to स्कूल डेली। सोहन मोहन से कहता है वह प्रतिदिन यानी डेली विद्यालय जाता है। फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब में शेष के पश्चात जो है ऑब्जेक्ट आया है, और रूल हमारा क्या कहता है? यदि शेष के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आए तो शेष का क्या हो जाएगा? टेल्स हो जाएगा। आइए करते हैं। सोहन शेष का हो जाएगा टेल्स, और टेल हो चाहे टेल्स हो या फिर टोल्ड हो, उसके पश्चात टू नहीं लगता है। सोहन, अब क्यों नहीं लगता है यह अगली वीडियो में या एक अलग से जो एडवांस लेवल की वीडियो बनाई जाएगी उसमें ये सारी डिटेल दिए जाएंगे। यह सिर्फ और सिर्फ बेसिक वीडियो है जो कक्षा 12वीं के लिए, खास तौर पर यूपी बोर्ड के 9, 10, 11, 12 ये जितने भी चारों क्लासेज हैं उनमें जो बोर्ड पेपर में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए जो पूछा जाता है 2 नंबर में आता है, यह स्पेशली उस आधार पे, उस प्रश्न के आधार पे आधारित वीडियो है। सोहन टेल्स मोहन, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टिविटी डायरेक्ट आएगी। टेल्स मोहन दैट, बाकी रिपोर्टेड स्पीच ज्यों का त्यों रहेगा, दैट ही गोज टू स्कूल डेली। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। राहुल will say to me he does not want to study, वह पढ़ना नहीं चाहता है। आइए करते हैं। सो राहुल विल से टू मी, राहुल विल, अब देखिए यहां पे से आया है, से के पश्चात ऑब्जेक्ट मी आया है। जब भी से के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो से का क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। राहुल विल टेल मी दैट ही, बाकी चीजें वही रहेगी, डज नॉट want to study। बहुत अच्छे से देखिए, फिर से मैं बता दूं, अगला जो नियम हमारा है, सॉरी, ये जो नियम हमारा था वो ये नियम था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में जो है सेज के पश्चात, से के पश्चात या सेड के पश्चात कोई जो है ऑब्जेक्ट आ जाए तब हम क्या करेंगे। ऐसी कंडीशन में से का टेल हो जाता है, सेज का टेल्स हो जाता है तथा सेड का टोल्ड हो जाता है, जैसा कि एग्जांपल्स में आप लोगों ने देखा है। अब इसके बाद जो अगला एग्जांपल है, अगला जो रूल है, अगला जो एग्जांपल है, अब वो हम देखते हैं जी। अब तक हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब हमारा यदि प्रेजेंट टेंस में है तो उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, जिसपे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए हैं। अब जो अगला रूल हमारा वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में ना हो, पास्ट टेंस में हो, जी हाँ, अब ये जो
रूल्स अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में ना हो, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में हो, तब हम क्या परिवर्तन करते हैं। आइए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है तो आए हुए रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन होता है। वह परिवर्तन क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में हो तो वह जो है बदलकर पास्ट टेंस हो जाती है। अर्थात सिंपल प्रेजेंट का सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल प्रेजेंट में हो, सिंपल प्रेजेंट, यह बदल कर जो है सिंपल पास्ट हो जाता है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलता है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सेड राकेश टेल्स अ लाई, राकेश झूठ बोलता है। मोहन बोला, राकेश झूठ बोलता है। हम देखते हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी है वह प्रेजेंट टेंस में है, तो प्रेजेंट टेंस हमारा बदल के किस में हो जाता है, पास्ट में, यानी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। कंटिन्यूअस आएगा तो वो कंटिन्यूअस में जाएगा। आइए देखते हैं, मोहन सेड का मोहन सेड रहेगा, मोहन सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा आएगा तो जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी दैट रहेगी, दैट राकेश टेल्स, टेल्स का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड क्यों होगा, क्योंकि जो सिंपल पास्ट है वह अपने साथ यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो बदलता है पास्ट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो मेन वर्ब में हम यस या ईएस पुटअप करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट अर्थात सिंपल पास्ट में हम क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो टेल का जो सेकंड फॉर्म है वो होते हैं राकेश टोल्ड, टोल्ड होती है राकेश टोल्ड अ लाई। उम्मीद करते हैं बेहतर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। दूसरा एग्जांपल है, सरिता सेड टू मीना रमेश गोज टू स्कूल। सरिता ने मीना से कहा रमेश स्कूल जाता है। सरिता, सेट टू का सेट बदल जाएगा टोल्ड में, टोल्ड मीना, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कनेक्टिविटी दैट आएगी, दैट रमेश। अब गोज, क्रिया में यस या यस सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा बदलता है सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में क्रिया की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। रमेश गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वेंट, वेंट टू स्कूल। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो हमारा सेकंड रूल है वह हम पढ़ेंगे, जो है रिपोर्टेड स्पीच हमारी, रिपोर्टेड स्पीच हमारी सिंपल प्रेजेंट में ना होके प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो। रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो, तो ये जो बदल कर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाती है, पास्ट कंटिन्यूअस
टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल के होगा है? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलकर। आइए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सोहन said Rahul is writing a letter। राहुल एक पत्र लिख रहा है। आइए करते हैं। सोहन सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी दैट। सोहन सेड दैट राहुल। अब आइए इज एम आर का प्रयोग हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदल के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। सिंगुलर नंबर के साथ में हम वाज का प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर के साथ में हम वर का प्रयोग करते हैं। बाकी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही रहेगी। राहुल, चूंकि राहुल सिंगुलर इसलिए वॉज का प्रयोग होगा। राहुल वॉज राइटिंग मैं बुक लिख रहा था, राइटिंग अ लेटर। अगला एग्जांपल देखते हैं। सरिता said to me she is going to zoo। वह जू जा रही है। आइए करते हैं। सरिता सड का हो जाएगा टोल्ड। टोल्ड क्यों हो जाएगा? क्योंकि सड के पश्चात ऑब्जेक्ट आया है, इसीलिए सड का टोल्ड हो जाएगा। सरिता टोल्ड मी, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी डैट आएगी। सरिता टोल्ड मी दैट शी। अब हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच हमारी शी इज गोइंग टू जू, यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है और रूल के मुताबिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलता है। शी वॉज गोइंग टू जू। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब अगला नियम हम देखते हैं। अगला नियम हमारा क्या है? आइए देखते हैं अगला रूल। अगला रूल है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम क्या करेंगे? रूल कहता है यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो हम उसे जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। आइए एग्जांपल करते हैं। जैसे कह रहा है सोहन सेड संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। सोहन सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी दैट आएगी। दैट संध्या। चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में और पास्ट में हम किसका प्रयोग करते हैं? हैड का। हैड कंप्लीटेड हर वर्क। परफेक्ट टेंस किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, वो अपने साथ मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लेती है। आइए सेकंड एग्जांपल करते हैं। रेखा सेड टू मी रोशनी हैज डन द वर्क। रेखा सेड टू का हो जाएगा टोल्ड मी, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा दैट रोशनी, हैज का हैड हो जाएगा हैड डन द वर्क। देख लीजिए फ्रेंड्स, अगला जो नियम है ये है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलकर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाता है। आइए करते हैं। जैसे
कि एग्जाम्पल दिया गया ही सेड इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। ही सेड, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो कनेक्टिविटी दैट आएगी, दैट इट हैज़ का हो जाएगा हैड, बाकी वही रहेगा इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। अगला है रवि, सेड का हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि हम जानते हैं यदि सेड के पश्चात या से के पश्चात कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वह बदल जाता है, से का टेल, सेस का टेल्स तथा सेड का टोल्ड, टोल्ड के पश्चात टू नहीं आता। रवि टोल्ड अमन, सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो असर्टिव सेंटेंस में जो कनेक्टिविटी है, जो कंजक्शन है वह दैट होता है, दैट कंजक्शन का प्रयोग करेंगे हम। रवि टोल्ड अमन दैट, बाकी वही रहेगा, मानसी बदलेगी तो क्या सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, मानसी हैड बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मानसी सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी जो सस्पेंस, जो डाउट रहेंगे आप कमेंट बॉक्स में जो है बताइएगा हमें, वो सस्पेंस आपका, वो डाउट हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे की जो वीडियोज़ हैं, जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारी पास्ट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो या मॉडल्स है, तब ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं, बाकी टेंस संबंधित जो पर्सन संबंधित सारे नियम्स हैं वो अगले की वीडियो में आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जैसा कि बताया ही गया है पहले कि ये वीडियो यूपी बोर्ड के लिए है, इंग्लिश की क्लासेस यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी क्लासेस 9, 10, 11, 12 की होंगी, सारी क्लासेस की जो है वीडियो जो है 1 by 1 बनाई जाएंगी। तो ये आज की ये वीडियो जो है स्पेशली नरेशन पे आधारित थी, जो कक्षा 12 वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उन्हीं को देखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। अगली वीडियो जो है अगले में मिलेगी। ओके।